जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि जन्म प्रमाण का सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्म होता है वो किस तरह से भरेंगे। आप लोग 1 बाय 1 करके सारा फॉर्म बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाओगे, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को भरने में थोड़ा सा भी गलती करते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पैसे लगेंगे और आपका सर्टिफिकेट भी नहीं तैयार होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा किस तरह से फॉर्म को भरना है और किस तरह से इसको भरने के बाद में जमा करना है। मैंने ऑलरेडी इसको भर रखा है कि आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बस मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऊपर पढ़ लेंगे कि निलंबित जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। हो सकता है आपके पास में जो ये वाला फॉर्म हो, इस फॉर्म में आपके विलंबित नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं। ये जो मैंने फॉर्म भरा ये इसलिए भरा है मैंने कि मैं लेट से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ अपने बच्चे का, इसलिए। लेकिन अगर टाइम से बनवा रहे हैं तो आपका सिर्फ इतना ही लिखा हुआ कि जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भरने का जो होता है प्रोसेस वो सेम ही होता है। सबसे पहले सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो आपका प्रखंड होगा वो आप यहाँ पे भर देंगे, जो भी आता है। मेरा जो आता है मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। वैसे यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदन साथ कहना है कि मैं अपना नाम यहाँ पे भरेंगे और फिर अपने पिता का नाम यहाँ पे भरेंगे। आपका उम्र कितना होगा यहाँ पे भरेंगे। आपका जो ग्राम है, पोस्ट है, थाना है, अनुमंडल, जिला और राज्य जिस राज्य से निवास करते हैं वो सब यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी जानकारी है आप यहाँ पे अपना जानकारी देंगे। फिर नीचे आने के बाद में यहाँ पे मैं अपने पुत्र पुत्री जिसका भी बनवाना चाहते हैं का निबंधन समय पर नहीं करा सका हूँ। अगर आप समय पर करा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा मैं कराना चाहता हूँ, अतः इसके विलंबन में हेतु ब्यौरा प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही यह भी वचन देता हूँ कि इस जन्म की घटना का विलंबन पूर्ण रूप से सही है। मतलब अपने बच्चे का जो भी ब्यौरा होगा वो आप यहाँ पे देंगे। जैसे कि बच्चे का जन्म का तारीख क्या है यहाँ पे लिखा होगा, बच्चे का लिंग क्या है, पुरुष है महिला है यहाँ पे लिखेंगे, बच्चे का नाम जो है यहाँ पे, और फिर पिता यानी कि अपना नाम लिखेंगे, उसकी माता का नाम लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, माता का निवास स्थान वही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माता का निवास स्थान, फिर ग्राम, जिला और राज्य लिखेंगे। परिवार का धर्म क्या है वो लिखेंगे यहाँ पे। पिता का शिक्षा कितना यानी कि आप कितने तक पढ़ाई किए हैं, और उस बच्चे की माता कितना पढ़ाई की है वो यहाँ पे डालेंगे आप। ठीक है, और फिर यहाँ पे पिता का व्यवसाय, आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, माता क्या काम करती हैं यहाँ पे लिखेंगे। शादी के समय ये भरना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, अच्छे से इसको देख के भरेंगे कि शादी के समय माता का उम्र कितना साल था, और जब बच्चा हुआ तो उस समय प्रसव के समय माता का उम्र कितना साल है वो भी लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि उस समय जब ये बच्चा का जन्म हुआ उस समय कुल कितने बच्चे थे। अब यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या डालना, तो यानी कुल कितने बच्चे थे, तो एक है तो एक, दो है तो जो जितना होगा वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रसव का विधि क्या है, सामान्य है या फिर जैसे भी हुआ था वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जन्म प्रमाण पत्र लेने का प्रयोजन क्या है, किस लिए आप इसको बनवाना चाहते हैं, तो जो भी आप लिखना चाहें उचित तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कि दाखिला लेने के लिए स्कूल में आधार कार्ड बनवाना है, तो वो वैसे मैंने लिख दिया, वैसे आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, अनुशंसा जन्म प्रमाण पत्र हेतु, ये आपको 3 कोई गारंटर होना चाहिए। गारंटर मतलब जो सबूत गवाही दे कि हाँ मैं जानता हूँ इसका जन्म इसी तारीख को हुआ था। तो 3 आदमी कोई होना चाहिए। वो तीनों आदमी का, माँ बाप को छोड़ करके 3 अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड लगेगा और उन्हीं का यहाँ पे डिटेल्स भरना है। यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा गया है। तो 1 नंबर में जो एक आदमी जो गवाही देगा उस आदमी का यहाँ पे नाम, उसके पिता का नाम, मोहल्ला, ये सब लिखा रहेगा, अपना डिटेल्स भरेगा। और यहाँ पे मैं दिनांक 29/1/2018 को इसका जन्म स्थान, वो आदमी सत्यापित करेगा कि हाँ मैंने देखा है कि उसका जन्म हुआ था, इसके छठी में मैं उपस्थित था। उसके बाद वो आदमी यहाँ पे साइन करेगा। अपने से आप भर करके सिर्फ साइन करवा लीजिएगा। फिर दूसरा आदमी का यहाँ पे पूरा उसका ब्यौरा भर करके, और यहाँ पे वो भी यही बात कहेगा कि हाँ मेरे को पता है इसके छठी में मैं उपस्थित था, 29/1/2018 को इसका जन्म हुआ था। और यहाँ पे उस आदमी का साइन, वैसे ही 3 आदमी का यहाँ पे साइन लगेगा। ठीक है, 3 आदमी का ब्यौरा दे करके फिर नीचे आप यहाँ भर लीजिए कि प्रमाणित किया जाता है कि जो बच्चे का नाम होगा, नाम यहाँ पे उसके पिता का नाम यानी कि अपना नाम, और फिर यहाँ पे मोहल्ला, फिर उसका जन्म स्थान, जन्म का तिथि कितना है, और यहाँ पे जन्म स्थान। बाकी जो आदमी जांच करेगा ना वो यहाँ पे अपने से साइन यहाँ पे नहीं करना है, ये जो जांच करेगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, बस आप इसको भर के दे देंगे। उसके बाद बताता हूँ, फिर यहाँ पे आएगा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, इसको भी अच्छे से देखो भरना है। यहाँ पे बच्चे का नाम रहेगा
और यहाँ पे उसके बच्चे के पिता का नाम यानी कि अपना नाम भरना है। यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम भरना है, यहाँ पे अपने तहसील का और ये प्रखंड का नाम भरना है, और फिर बच्चे का जन्म कब हुआ था वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे उस बच्चे का नाम, फिर यहाँ पे पिता का नाम, इतना करके ऐसे रन देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हस्ताक्षर या फिर साइन यहाँ पे दूसरे लोग करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उस दिन का तारीख डालेंगे जिस दिन आप साइन करवाने के लिए लेकर के जाएंगे, वहाँ पे उसी दिन का तारीख डालेंगे, ठीक है। फिर अगले पेपर पे देखेंगे तो अगला पेपर देखिए क्या है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये भी भरना एकदम जरूरी, अच्छे से पढ़ के भरेंगे। रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, यहाँ पे प्रखंड, जो भी प्रखंड आपका आता है प्रखंड आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। जिला सीमांत ये मेरा होता है तो मैंने अपना भरा है, बाकी आप अपना भर सकते हैं। मुझे अपने पुत्र या पुत्री, जो भी है, आपका पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो यहाँ पे पुत्री, ठीक है। मुझे पुत्र, और यहाँ पे इतना हो गया। फिर शिशु का यहाँ पे नाम भरना है, जो भी बच्चे का नाम हो तो एक जगह हिंदी में और एक जगह इंग्लिश में भर देना है। अगर उसका आधार कार्ड बन गया तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे जन्म का उसका जो डेट है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे जन्म का स्थान क्या है तो स्थान डालेंगे, उसके पंचायत, वार्ड संख्या, प्रखंड, जिला और राज्य डालेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में पिता का नाम अब डालेंगे हिंदी में, और पिता का नाम यहाँ पे फिर से इंग्लिश में, ठीक है। और पिता का अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप डाल देंगे आप तो ज़्यादा अच्छा बेहतर है, डाल करके दीजिएगा। फिर यहाँ पे माता का नाम हिंदी में और पिता का नाम, और माता का नाम हिंदी में और माता का नाम है यहाँ पे इंग्लिश में। उसके बाद माता का आधार कार्ड संख्या का यहाँ पे नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे वो बच्चे का लिंग क्या है, पुरुष है महिला है क्या है, यहाँ पे डालेंगे। धर्म यहाँ पे डालेंगे। राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय, कितने साल का बच्चा हो गया वो यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे अस्थाई पता और अस्थाई पता में देख के भरना है आप लोगों को। ये अस्थाई पता है तो अस्थाई पता अगर आपका है, कहीं रह रहे हैं दूसरे जगह, लेकिन आपका अस्थाई पता दूसरा जगह है तो आप उस हिसाब से डालेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे अस्थाई पता डाला है, तो अस्थाई पता क्या है, ये अस्थाई पता मेरा नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरे को अस्थाई पता डालना है। तो यहाँ पे राजस्व ग्राम जो होगा वो भरेंगे, पंचायत भरेंगे, वार्ड संख्या भरेंगे, प्रखंड, जिला और अपना पिन कोड डाल देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ पर शपथ पत्र संख्या जो लिखा होगा इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जब लास्ट में देखेंगे तो अधिसूचक का सत्यापन, यहाँ पे फिर से उस बच्चे का नाम, यहाँ पे अपने पिता का नाम यानी कि अपना नाम लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे अपना ग्राम, फिर पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, जिला लिखेंगे, और यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ से ग्राम अपना लिखेंगे। इतना करने के बाद छोड़ देंगे। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का मुहर लगवाएंगे, साइन करवाएंगे आप। और यहाँ पे पंचायत के सचिव का किसी एक का, अब पंचायत में किसी एक का लगवा सकते हैं आप, मुखिया से लगवा सकते हैं, सरपंच से लगवा सकते हैं, किसी से भी लगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का होना चाहिए, और यहाँ पे मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड, तीनों में से किसी से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोहर और साइन यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये दोनों आदमी का क्या चाहिए, मोहर और सिग्नेचर चाहिए। तो इतना करने के बाद में आपका ये जो पेपर है, ये पेपर आपका रेडी हो गया। अब इसके साथ में आपको क्या लगाना है, तो ये हो गया। इसके साथ में उस बच्चे के माता और पिता का आधार कार्ड लगाना है। उसके साथ में माता और पिता का लगाने के बाद 3 अन्य व्यक्ति का जो यहाँ पे नाम दिया गया है, उन तीनों का आधार कार्ड लगाना है। यानी कि टोटल 5 आधार कार्ड आपको लगाने हैं इसके साथ में। और लगाने के बाद में इसको ले जा करके आपको जमा कर देना है अपने राजस्व विभाग में, या फिर जहाँ से आप इस फॉर्म को लेकर के आए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अच्छे से भर लेंगे तो ही आपका ये पेपर बन पाएगा, तैयार हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप लेट से बनवा रहे हैं तो आपको एक एप्टीट्यूड बनवाना पड़ेगा। इस तरह का आपका एक एप्टीट्यूड बनता है, तो आप इस अपना आधार कार्ड वगैरह लगा करके एक एप्टीट्यूड बनवाएंगे आप SDM के पास से, और उसको इसमें लगाना पड़ता है, तभी जा करके आप इसे बना पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम से बनवा रहे हैं तो आपको एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको भर करके आप बना सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी समझ में आप लोगों को नहीं आया हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वो आप लोग अच्छे से समझा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।